नमस्कार साथियों, मेरा YouTube चैनल सुविधा 2010 में सादरपूर्वक अभिनंदन। मैं हूं रविकांत भगत। अगर आप में सुनने की क्षमता है तो एक ना एक दिन जरूर सफल होंगे। सुनो सुनाओ ज्ञान बढ़ाओ पाठ 149 के माध्यम से आज बात करेंगे 15 मई को घटित महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ जन्मदिवस, पुण्यतिथि, उत्सव एवं अवसरों के बारे में। आज के इस एपिसोड में सन 1610 से लेकर आज तक घटित महत्वपूर्ण घटनाओं को आसान और सरल शब्द में बताएंगे, साथ ही साथ ताजा तरीन घटना यानी कि करंट अफेयर्स पर एक नजर डालेंगे। अंत में एक स्पेशल टॉपिक पर बात करेंगे। आज का स्पेशल टॉपिक है सोशल मीडिया, कोरोना और शराब के बारे में। जानने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से सुने, काम करते करते सुने, आराम करते करते सुने और दूसरों को भी सुनाए, ज्ञान बढ़ाए। सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान यानी कि जीके को स्ट्रांग बनाए। आसानी से आपको, आपके आश्रिताओं को सरकारी नौकरी मिले, इसी शुभकामनाओं के साथ हर दिन की तरह शुरू करते हैं आज की सुविचार से। आज का सुविचार है घर या मकान। इंसान जिंदगी की कमाई का एक बड़ी हिस्सा घर बनाने में लगा देता है, फिर भी घर नहीं बनता, मकान बन जाता है। इसी के साथ शुरू करते हैं देश और दुनिया के इतिहास में आज ही के दिन घटित अतीत एवं वर्तमान की महत्वपूर्ण घटनाएं। सन 1610 ईस्वी को पेरिस की संसद ने लुई 13वें को फ्रांस का राजा नियुक्त किया। 1701 ईस्वी को स्पेनिश युद्ध उत्तराधिकारी के लिए शुरू हुआ। 1718 ईस्वी को लंदन की एक वकील जेम्स पकले ने दुनिया की पहली मशीन गन बनाया। 1730 ईस्वी को रॉबर्ट बालपोल प्रभावी रूप से ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री बनाए गए। 1788 ईस्वी को ऑस्ट्रेलियाई सीमावर्ती युद्ध शुरू हुआ। 1796 ईस्वी को फ्रांसीसी सैनिकों ने मिलान पर कब्जा किया। सन 1811 ईस्वी में पैराग्वे ने स्पेन से स्वतंत्रता की घोषणा की। 1829 ईस्वी को डेनियल साइकिल द्वारा एट्रियन नामक एक उपकरण के लिए पेटेंट लागू किया गया था। 1851 ईस्वी को पहली ऑस्ट्रियाई गोल्ड रश की घोषणा की गई, हालांकि खोज 3 महीने पहले ही हो गई थी। 1858 ईस्वी को रॉयल इटालियन ओपेरा कोवेंट गार्डन लंदन में खोला गया। 1873 ईस्वी को इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी को 1 जून 1874 से भंग करने का प्रस्ताव पारित किया गया। 1878 ईस्वी को टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई। 1891 ईस्वी को फिलिप्स एंड कंपनी को हॉलैंड में स्थापित किया गया। 1905 ईस्वी को अमेरिका ने नवाडा में लॉस वेगास की स्थापना हुई। 1918 को अमेरिका में पहली हवाई डाक सेवा की शुरुआत की गई। 1925 ईस्वी को पहला अरेबिक कम्युनिस्ट न्यूज़पेपर शुरू किया गया। 1930 ईस्वी को विश्व की पहली महिला एयर होस्टेस एलन चर्च ने ऑकलैंड शिकागो फ्लाइट में उड़ान भरी। 1935 ईस्वी को मॉस्को मेट्रो को लोगों के लिए खोला गया। 1939 ईस्वी को श्री चिप्स द्वारा बनाई गई रोमांटिक नाटक फिल्म अलविदा का ब्रिटेन में प्रीमियर किया गया। 1940 ईस्वी को मैक एंड डिक्स मैकडोनाल्ड नाम के 2 भाइयों ने कैलिफोर्निया में सैन बर्नार्डिनो में मैकडोनाल्ड रेस्तरां की शुरुआत की। 1948 ईस्वी को ऑस्ट्रेलिया में एयरबेस के खिलाफ क्रिकेट मैच के एक दिन में 721 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। 1955 ईस्वी को अमेरिका के नेवाडा में परीक्षण स्थल पर परमाणु परीक्षण किया गया। 1957 ईस्वी को ब्रिटेन के सप्लाई मंत्रालय ने घोषणा की थी कि प्रशांत महासागर के किए गए श्रृंखलाओं परीक्षणों एवं अंतर्गत पहले हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया गया। 1958 ईस्वी को भारत में उपहार कर की शुरुआत हुई। इसी साल सोवियत संघ ने स्पुतनिक तृतीय रॉकेट प्रक्षेपित किया। 1974 को इजराइल के एक स्कूल में बंधक बनाई गई 16 किशोरियों की मौत हुई, साथ में 3 फिलिस्तीनी भी मारे गए। 1985 ईस्वी को सोवियत संघ को वर्गीकृत नौसैनिक संचार पास करने के लिए FBI द्वारा जॉन एंथोनी वाकर जूनियर को गिरफ्तार किया। 1988 ईस्वी को सोवियत संघ ने
अफगानिस्तान से अपने 1,15,000 सैनिकों को वापस बुलाना शुरू किया। 1991 ईस्वी को श्रीमती एडिथ क्रेसन फ्रांस की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। 1993 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र ने 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मानने का फैसला किया गया। 1995 ईस्वी को चीन ने लॉफनोर PRC के परमाणु परीक्षण किया। 1995 को ही एलिसन गारग्रीव्स बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला बनी। 1999 को कुवैती सरकार द्वारा महिलाओं को संसदीय चुनाव में मताधिकार का हक प्रदान किया गया। 2001 को इटली में दक्षिणपंथी गठबंधन को बहुमत प्राप्त हुआ और 2002 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इराक पर प्रतिबंध का अनुमोदन किया। सन 2003 को इराक युद्ध में अमेरिकी सेनाओं के कमांडर टॉमी फ्रैंक्स के खिलाफ ब्रुसेल्स की अदालत में युद्ध संबंधी मुकदमा दायर किया गया। सन 2004 को आर्सेनल फुटबॉल क्लब इंग्लिश प्रीमियर लीग में एक भी मैच हारे बिना चैंपियन बनने का पहली टीम बनी। सन 2005 को 20 साल के बाद कनाडा ने भारत का विमान उतारा। सन 2008 को श्रीलंका सरकार ने आतंकवादी संगठन लिट्टे पर प्रतिबंध 2 साल के लिए बढ़ाया। इसी साल कैलिफोर्निया मैनचेस्टर के बाद समलैंगिक विवाह को वैध घोषित करने वाला अमेरिका का दूसरा प्रांत बना। सन 2013 को इराक ने 3 दिनों तक हिंसा में 389 लोगों की मौत हुई। सन 2019 को कैलाश भूक्षेत्र बनेगा वर्ल्ड हेरिटेज विश्व धरोहर की अंतिम सूची में शामिल किया गया। इसी साल फ्रांस के मशहूर चित्रकार क्लॉड मोनेट की पेंटिंग मूल्स एक नीलामी में रिकॉर्ड 11 करोड़ डॉलर यानी कि 770 करोड़ रुपये में बिकी। मोनेट ने इसे 2090 से 91 में बनाया था। इसी साल दुनिया के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर रिकॉर्ड 23 बार पहुंचने वाले नेपाल के कामी रीता शेरपा ने इतिहास रच दिया। सन 2020 को विश्व बैंक ने भारत के कोविड-19 सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के तहत तेजी लाने के लिए $1 अरब की सहायता राशि मंजूरी की। इसी साल म्यांमार की सेना ने भारत को 22 उग्रवादी सौंपे। अब उन महान व्यक्तियों को याद करते हैं जिनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। प्रख्यात विद्वान और धार्मिक नेता देवेंद्रनाथ ठाकुर का जन्म 1817 को भारतीय राजनीतिक एवं मध्य प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल हरिविनायक पाटकर का जन्म 1792 को शहीद आजम भगत सिंह और राजगुरु के साथ हंसते हंसते फांसी के फंदे पर लटकने वाले सुखदेव थापर का जन्म 1907 को भारतीय फिल्म अभिनेता नाजिर हुसैन का जन्म 1922 को भारतीय हास्य अभिनेता जॉनी वाकर का जन्म 1923 को भारतीय नौसेना के जाबाज ऑफिसर महेंद्रलाल मुल्ला का जन्म 1926 को भारत के भूतपूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त TN सेशन का जन्म 1933 को पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका की राजनीतिक एवं अमेरिकी इतिहास में पहली महिला संयुक्त राज्य सचिव मेडेलिन ऑलब्राइट का जन्म 1937 को हुआ। अब उन महान शख्सियतों को याद करते हैं जो आज ही के दिन हमें अलविदा कह गए। प्रसिद्ध इतिहासकार जदुनाथ सरकार का निधन 1958 को भारत के प्रथम आर्मी कमांडर इन चीफ KM करियप्पा जो कोंडोडेरा मंडप्पा करियप्पा के नाम से जाना जाता था, उनका निधन 1993 को। राधिका रंजन गुप्ता जो भारतीय राजनीतिज्ञ एवं त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री थे, इनका जन्म 1998 को। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भारत के उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत का निधन 2010 को। उत्तर प्रदेश के किसान नेता एवं राष्ट्रीय किसान यूनियन के अध्यक्ष महेंद्र सिंह टिकैत का जन्म 2011 को निधन 2011 को हुआ। अब बात करते हैं आज ही के दिन
मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सवों के बारे में। श्री मातंगी और महान क्रांतिकारी श्री सुखदेव जयंती, श्री भैरव सिंह शेखावत और श्री राधिका रंजन गुप्ता स्मृति दिवस के साथ साथ विश्व परिवार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय कंगारू देखरेख जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार यानी कि करंट अफेयर्स पर, जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले राष्ट्रीय करंट अफेयर्स पर, चक्रवात तौकते चेतावनी। एनडीआरएफ राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल ने केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र के 24 टीमों को तैनात किया गया। पंजाब में मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने मालेरकोटला को राज्य का नया जिला घोषित किया। यह पंजाब का 33वां जिला बना। टाइम्स ग्रुप की चेयरपर्सन इंदु जैन का 84 साल की उम्र में नई दिल्ली में निधन हुआ। वे 2016 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अब आर्थिक करंट अफेयर्स पर, पावर ब्रिगेड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ऑफर फॉर सेल में 41 करोड़ यूनिट्स की बिक्री के जरिए पावर ग्रिड्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने 2736.02 करोड़ रुपए जुटाए। 7 मई को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 444 अरब डॉलर बढ़कर 589.465 डॉलर हो गया। पीएम किसान योजना, पीएम मोदी ने 5 करोड़ किसानों को 19,000 करोड़ रुपए की 8वीं किस्ती जारी की। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी में रूस के कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक वी को 995 रुपये प्रति खुराक पर रोल आउट किया। अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स पर, केपी शर्मा ओली ने फिर नेपाल के पीएम नियुक्त। विपक्षी दल नई सरकार बनाने के लिए बहुमत हासिल नहीं कर सके। पाब्लो पिकासो की वोमेन सिटिंग नियर ए विंडो पेंटिंग न्यूयॉर्क में 4 मिलियन अमेरिकी डॉलर में बिकी। अब बात करते हैं आज के स्पेशल टॉपिक सोशल मीडिया, कोरोना और शराब के बारे में। सोशल मीडिया पर दरअसल आजकल कुछ ऐसी चीजें देखने और सुनने को मिल रही है। भारत में कोरोना की एंट्री के साथ ही यहाँ एक तरह का अफवाह का डेरा जमा लिया है और सोशल मीडिया डॉक्टर बन गया है, या डॉक्टर सोशल मीडिया कोई तरह की हक्की बक्की बातें कर रहा है। लेकिन बेहतर होगा डॉक्टर सोशल मीडिया पर ध्यान न दे, उसकी प्रिस्क्रिप्शन की हुई दवाई पर ना आजमाए तो बेहतर। अगर व्यवहार करना ही है तो किसी डॉक्टर की सलाह पर करें। सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि गांजा, सिगरेट, गुटखा, पान मसाला, शराब आदि का सेवन करने वालों को कोरोना नहीं होगा। अगर होता भी है तो जल्दी ही ठीक होगा। इस दावे में कितनी सच्चाई है जानते हैं। एक सर्वे के मुताबिक 100 में से 90 पुरुष और 30 महिलाएं किसी न किसी प्रकार के नशे के गिरफ्त में है। आप अगर इनमें से एक हैं तो सिर्फ एक दिन अपने नशा से दूर रहकर देखें। 100% गारंटी के साथ कह सकते हैं कि ऐसे में ही आपके इम्यूनिटी जवाब देने लगेगा एक दिन में ही। इसका अर्थ साफ है, आपका इम्यूनिटी पहले से ही कम है, ऊपर से कोरोना का संक्रमण हो जाए तो क्या होगा। इस दावे को समर्थन में कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। कोई लोग शराब पीने के लिए कोरोना वायरस का बहाना बना रहा है। ये किसी भी तरह के कोविड इन्फेक्शन को खत्म करने या रोकने में कारगर नहीं है। शराब पीने या नशा करने वालों को कोरोना नहीं होगा, यह कोरी अफवाह है। सावधान रहे, शराब पीने वाले और नशा करने वाले कोरोना से खतरा ज्यादा है। ऐसे लोग अगर संक्रमित हो जाए, कोरोना का हमला नहीं झेल पा रहा है। साथ ही साथ ऐसे मरीजों के इलाज में डॉक्टरों को भी दिक्कतें हो रही है। दवाओं को डोज बढ़ाना पड़ रहा है। कोरोना के इलाज की कोई सटीक दवा न होने और बीच दवाओं को डोज निर्धारित करने में डॉक्टरों को मशक्कत करनी पड़ रही है। कोरोना के मरीजों के उपचार में जुटी विशेषज्ञ डॉक्टर के मुताबिक कोरोना, शराब एवं अन्य नशा करने वाले मरीजों को संक्रमण और उपचारों में भी
ज्यादा जोखिम का सामना करना पड़ रहा है। विशेषज्ञ डॉक्टरों के मुताबिक कोरोना का टीका लगाने से 24 घंटा पहले और 24 घंटा बाद भी शराब या अन्य किसी तरह के नशा का सेवन न करें। इससे शरीर में दिक्कतें हो सकती है, क्योंकि हकीकत यह है कि अभी तक वायरस जनित रोग कोरोना हो या सामान्य फ्लू कोई इलाज है ही नहीं। टीकाकरण और अन्य बचाव ही इसका एकमात्र इलाज है। फिर से एक बार बोलूं, अगर आप में सुनने की क्षमता है तो आप एक ना एक दिन जरूर सफल होंगे। साथियों, इसी के साथ आज के लिए विदा लेता हूं। वीडियो देखने, चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर सभी ग्रुप एवं दोस्तों को शेयर कर दे। अगर आप नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें। नेक्स्ट वीडियो और नई जानकारी के साथ कल फिर मिलेंगे। आपका दिन मंगलमय हो। रविवार परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, इसी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।